मेरा नाम पूनम है, पूनम करन। मैं एमपी भोपाल से हूँ। स्कूल की पढ़ाई मैंने रेलवे से की है 8वीं तक। ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ पाई क्योंकि 8वीं पढ़ाने के बाद और मेरी जल्दी शादी हो गई थी 12-13 साल की उम्र में। बहुत ही ज़्यादा मन था कि नहीं डांस सीखूंगी, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, लेकिन ये सब चीज़ करने से पहले ही छोटी सी उम्र में शादी कर दी। समझ में ही नहीं आया कैसे क्या है थे। लेकिन मेरे पति क्या उल्टे काम करते थे, तो उस वजह से उनको क्या हमेशा जेल वगैरह जाना पड़ता रहता था। जब मेरा बेबी हुआ वो जेल में ही थे। मेरे मायके ने मेरे को सपोर्ट करा, बेबी करवाया और फिर बोला कि चलो हम छुड़वा देते हैं लड़के को। छुड़वा भी दिया, उसके बाद भी उनके वही काम थे। तो मैंने एक दिन कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं समझा, मेरे बच्चे को लेके और मैं एमपी भोपाल से राजस्थान आ गई। 50 रुपये हाथ में हैं, बिना टिकट के आई हूँ मैं राजस्थान। अब क्या करूँ, कहीं नौकरी भी करूँ तो कैसे करूँ, क्योंकि बच्चे को लेके नौकरी कैसे कर सकती हूँ, पढ़ी लिखी हुई नहीं मैं इतनी। फिर मैंने किसी से बात की, बुटीक थी है ना राजस्थान में, बुटीक गई, वहाँ बात करी, उनसे बोला तो उन्होंने कहा आपको सिलाई आती है? मैंने कहा नहीं, मुझे सिलाई उस वक्त नहीं आती थी। अब क्या करूँ? आप काज बटन कर लेंगी मैडम? मैंने कहा हाँ मैं काज बटन कर लूँगी। मैंने काज बटन की, पीको फाइल लगाई, हुक लगाए, ऐसे ऐसे करके मैं अपने बेबी को वहाँ बिठा के और ये काम करती थी। मैंने बुटीक में करीबन 2 साल तक काम सीखा है। मुझे समझ में आ गया था ये कपड़ा कौन सा है, वो कपड़ा कौन सा है और किस तरीके से मतलब अपन को अब अगले से भी अपन को बात करना है। मेरे माइंड में आया कि अपना खुद का शॉप होए तो अच्छा रहेगा। एक दिन कोई थे मतलब एक बिटास के काम करने वाले। मुझे शुरुआत में है ना 20,000 का लोन मिला था, तो मैं 2 मशीन खरीद के लेके आई, एक तो पीको की और एक सिलाई मशीन, जिसके अंदर थोड़ा सा मैं फैब्रिक भी लेके आई, कपड़े वगैरह के। मतलब अभी पता नहीं कौन मुझसे सिलवाएगा कौन नहीं। अच्छे अच्छे कपड़े सिले और उस पर रेट डाल के घर के अंदर से ही मतलब ये स्टार्ट करा। मेरे 2 लोन चुक गए थे। उसके बाद मैंने तीसरा लोन लिया तो कुछ जब तक मैंने पैसे कमा लिए थे सूट सलवार सिल के और वैसे, और बैंक ने मुझे 40,000 रुपये का लोन दिया। करीबन 1 लाख रुपए की सेविंग करके मैंने अपनी शॉप डाली। इतने में एक गाड़ी मतलब मेरी शॉप के सामने रुक गई। वो किसी और शॉप का एड्रेस है ना पूछते पूछते आए थे मुझसे। मैंने बोला बोलिए क्या दिखाऊं? कि आप दिखा दीजिए जो भी है आपके पास। मैंने जैसे ही अपना फैब्रिक दिखाया उनको देखते से इतना पसंद आया। उनकी जो मैडम थी उनने कहा ये पैक कर देना। इतना खुश हुई हूँ मैं कि हाँ चलो अब मेरा काम बन गया है। और भी मेरे जैसी बहुत सी मेरी बहनें होती होंगी कि तुम जो हो ना वो और कोई नहीं हो सकता है। तो बस मेरा इतना सा कहना है कि काम करो बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। इतनी मोहब्बत करो ना जो डूब ना जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना मैं भूल ना जाऊं।